हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। फिर से आपका स्वागत है आपके चैनल बालाजी एकेडमी क्लासेस पर। और आज जैसा कि बच्चे आज जानते हैं, आज जैसा कि आप जिस डेट है 22 दिसंबर, और आज है हमारा जो है नेशनल मैथमेटिक्स डे। तो सभी को हैप्पी नेशनल मैथमेटिक्स डे। आज ही के दिन श्रीनिवास रामानुजन जी का जन्म दिवस था, और इसी दिन के बीच में हम लोग जो है अपना मैथ डे सेलिब्रेट करते हैं। और उसी डे को और ही खास बनाने के लिए मैं आ गया हूँ आपके लिए एक अच्छे टॉपिक को लेकर। जी हाँ, आपके लिए आज बेटा हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉनिक सेक्शन पैराबोला। कॉनिक सेक्शन में कई सारे टॉपिक्स हैं। पिछली वीडियो में मैंने कॉनिक सेक्शन के सर्कल पे वीडियो ली थी, उसमें मैंने आपको सर्कल के इंपॉर्टेंट इक्वेशंस, इंपॉर्टेंट फॉर्म और बकायदे मैंने आपको उसके अनुसार क्वेश्चंस जो थे इंपॉर्टेंट कराए थे। आज की वीडियो में हम कंप्लीट पैराबोला देखेंगे कि पैराबोला कहाँ से आया है, इसकी कैसे इक्वेशन फाइंड की जाती है, इसको बेटा कैसे ड्रॉ किया जाता है। तो सारी चीजें आज की वीडियो में हम लोग अच्छे से कवर करेंगे। तो आपको क्या करना है, कॉपी और पेन के साथ बैठ जाइए और इस पूरी स्टार्टिंग से लास्ट तक की वीडियो आपको वॉच करनी है। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पैराबोला जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पैराबोला जो है आपके जीवन से जुड़ा हुआ टॉपिक है। जीवन से क्यों जुड़ा है, इसको मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जब आप हंसते हो, जब आप रोते हो, तो आपके फेस पे जो एक स्ट्रक्चर बनता है, जो शेप बनता है, वो एक पैराबोला होता है। जब आप बहुत खुश होते हो तो बेटा आपके मुंह पे जो स्माइल आती है वो एक पैराबोला होती है। बट आप जब भी आप मायूस हो जाते हो, ठीक है, तो आप तब भी एक पैराबोला बनाते हो। तो बात समझ में आया बेटा? तो ये पैराबोला की स्टार्टिंग यहाँ से हुई है कि जहाँ आप देख सकते हो कि कहीं आप स्माइल देते हो तो कहीं आप उदास हो जाते हो। ठीक, तो ये एक पैराबोला ही है। बहुत सी जगह पे हम लोग पैराबोला देख सकते हैं। जैसे कोई ब्रिज होता है, आप सब बेटा देखे होगे कि कोई ब्रिज जैसे बना हुआ है, तो ब्रिज इस टाइप से बना होता है ना। तो ये ब्रिज जो है, ब्रिज भी एक पैराबोला के शेप में होता है। ठीक है, आपके आसपास बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है जिनको आप पैराबोला कहते हैं। बहुत सारे बच्चे जो हैं यहाँ पर क्रिकेट खेलते होंगे, क्रिकेट खेलते हो तो बेटा जब भी आप बॉल को मारते हो, ठीक है, जब भी आप बॉल किसी भी बॉल को बैट से हिट करते हो, तो आप देखते हो कि जब बॉल जिस तरह से जाती है, ठीक है, बॉल जब जाती है एक तरह से दूसरी तरफ, तो वो एक पैराबोलिक स्ट्रक्चर से ही जाती है। ठीक है, जैसे कोई बॉल है, आपने हिट की तो बॉल यहाँ से यहाँ तक जाएगी, तो देखिए एक पैराबोला की शेप में ही जाएगी। इट मीन्स इट इज आल्सो रिप्रेजेंट अ पैराबोला। So there is a lots of example of your surrounding. ठीक, we can see the parabola everywhere. तो ये पैराबोला जो है इतना अगर इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो भाई इसको तो हमको अच्छे से समझना पड़ेगा। जी हाँ, और बेटा जितना अच्छे से आप समझोगे ये टॉपिक, आपको उतना अच्छे से क्लियर हो जाएगा और आप इसके क्वेश्चंस को, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से लगा पाओगे। भाई वो पैराबोला आपका सबसे पसंदीदा टॉपिक बन जाएगा। समझ में आया कि नहीं? तो पैराबोला आपका पसंदीदा टॉपिक बन जाएगा, इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। अगर आप बेटा ये लास्ट तक पूरी वीडियो वॉच कर रहे हो, ठीक है, और आपको लास्ट में पता चलेगा कि मैंने पैराबोला की मेरे पास कितनी नॉलेज थी और अब मेरे पास कितनी नॉलेज आ गई। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज पैराबोला। तो पैराबोला को समझने के लिए बेटा पहले सबसे मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर एक हम पॉइंट लेते हैं। ठीक है, ये मैंने एक पॉइंट लिया, इसको मैंने कहा कि ये पॉइंट कहीं भी मूव नहीं करेगा, अपनी ही जगह रहेगा। जैसे हम अपनी जगह हैं, ये इसी तरह अपनी जगह रहेगा। ठीक, इसको कहते हैं हम लोग फिक्स पॉइंट। इसको मैंने नाम दे दिया, ये हमारा फिक्स पॉइंट है। ठीक है, क्या है ये हमारा फिक्स पॉइंट। और इसके सामने मैंने खड़ी कर दी एक लाइन, इसके सामने मैंने क्या ले ली, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, चलिए भाई इसके सामने एक स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं। ठीक, इसके आगे आप एक कोई स्ट्रेट लाइन लेनी हो, वो लाइन ये आपकी फिक्स होनी चाहिए। ये जो लाइन होनी चाहिए ये भी क्या होनी चाहिए, एकदम फिक्स्ड होनी चाहिए। ठीक है, अब आपके पास एक फिक्स पॉइंट है और आपके पास एक फिक्स लाइन है। ठीक है, अब मैंने आपसे पूछा, सब लोग बताएंगे कि आपको बताना है कि फिक्स पॉइंट और फिक्स लाइन, इसके बीच में जो स्पेस है, यहाँ पर मुझे एक ऐसा पॉइंट बताइए, मैं कहाँ पर एक पॉइंट लूँ कि वो जितनी डिस्टेंस फिक्स पॉइंट से हो उतनी डिस्टेंस फिक्स लाइन से हो। ऐसा कोई पॉइंट बताना है कि उसकी डिस्टेंस जितनी फिक्स पॉइंट से हो उतनी ही डिस्टेंस की फिक्स लाइन से हो। तो आप कहोगे कि सर इससे अच्छा तो आप इसके बीच में पॉइंट ले लीजिए, इसके कोई बीच में पॉइंट ले लीजिए। वो पॉइंट जो लेना है वो इस तरह से लेना है कि वो पॉइंट जितनी डिस्टेंस इस फिक्स पॉइंट से होगा उतनी डिस्टेंस इस फिक्स लाइन से होगा। और वो पॉइंट जो होना चाहिए वो मूविंग पॉइंट होना चाहिए, यानी कि ये दोनों तो फिक्स हैं अपनी जगह, लेकिन ये वाला पॉइंट जो है मूव करते रहना चाहिए, ये अपनी जगह नहीं रहेगा। ये आप जैसे स्कूल में होते हो ना, भागते हो, एक पीरियड की बेल बजती इधर से उधर, ये आप हो फिक्स पॉइंट। ये दोनों क्या है, फिक्स पॉइंट फिक्स लाइन। ये आप हो जो आप अपने स्कूल में भागते रहते हो, बेल का वेट करते हो, बेल बजे हो मैं बाहर जाऊं, ठीक है, लंच हो तो बाहर जाऊं।
अब ये मूव क्या कर रहा है बेटा, ये इस तरह मैंने लिया है कि ये जितनी डिस्टेंस इसकी फिक्स पॉइंट से उतनी डिस्टेंस की किससे, फिक्स लाइन से। अब ये पॉइंट अभी यहाँ है, कुछ समय बाद मान लीजिए पॉइंट यहाँ आ गया, देन यहाँ आ गया, देन यहाँ आ गया, तो ये ऑब्जर्व किया गया कि ये पॉइंट जितनी दूर जा रहा है, ये जितनी दूर फिक्स पॉइंट से जा रहा है, ये उतनी ही दूर फिक्स लाइन से जा रहा है। यानी इस पॉइंट को हम जितनी दूर लेके जाएंगे फिक्स पॉइंट से, उतनी ही दूर ही जाएगा किससे, फिक्स लाइन से। समझ में आया? और जितने पास इसको फिक्स पॉइंट के लाएंगे उतने ही पास फिक्स लाइन के आएगा। तो इस तरह से देखा कि इसको हम जितनी दूर लेके जाएं और चाहे जितने पास लेके आए, ये देखा गया कि इसकी डिस्टेंस जितनी फिक्स पॉइंट से है उतनी ही फिक्स लाइन से है। ठीक, तो इस तरह के कितने पॉइंट आपके पास हो सकते हैं, तो आप देख सकते हैं कि इस तरह के कई सारे पॉइंट हैं। ठीक है, तो आप जैसा जानते हो कि अगर हम एक पॉइंट रख दे तो उसको आप पॉइंट कहोगे, अगर हम दो पॉइंट को आपस में मिला देते तो उसको क्या कह देते हैं, लाइन कह देते हैं। बट जब कई सारे पॉइंट हो, सेट ऑफ पॉइंट्स, कई सारे पॉइंट्स होते हैं, उनको आपस में अगर हम मिला देते हैं तो इसको कहते हैं बेटा लोकस। क्या बोल दिया जाता है इसको, लोकस। लोकस को क्या कहते हैं, सेट ऑफ पॉइंट। कई सारे पॉइंट को आपस में मिला देंगे तो लोकस बन जाएगा। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने सब इसको मिलाया तो एक लोकस बन गया। इस लोकस को ही हमने क्या बोल दिया, पैराबोला। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि पैराबोला क्या होता है बेसिकली, ठीक है कि नहीं। तो पैराबोला क्या होता है, पैराबोला एक ऐसा लोकस होता है, एक ऐसे पॉइंट्स का कलेक्शन होता है कि इस पर कोई भी पॉइंट लें, चाहे वो पॉइंट पी हो, क्यू हो, आर हो, एस हो, कोई भी पॉइंट हो, उसकी डिस्टेंस जितनी इस फिक्स पॉइंट से होगी उतनी ही डिस्टेंस की इस फिक्स लाइन से होगी। ठीक है कि नहीं। अब भाई इनके नामकरण की बात आई, अब इनका नाम रखने की बात आई, तो उन्होंने कहा कि इस को फिक्स पॉइंट ना बोलकर इसको कोई नेम दे दो। तो आप जैसे जानते हो कि कभी भी आपका कोई भी काम करते हो तो एक जगह फोकस होता है। ठीक, आप चारों तरफ कहीं भी घूम रहे हो लेकिन आपके दिमाग में वो चीज चलती रहती है ना, मुझे वो काम करना है जिसके लिए जो आपका एम था। तो सेम यहाँ पर किया गया कि जो ये फिक्स पॉइंट है इसका नाम रख दिया इन्होंने फोकस। ठीक है, और ये लाइन है फिक्स लाइन, इसका नाम रख दिया इन्होंने डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है कि नहीं। तो बेटा इस फिक्स पॉइंट को हमने कह दिया फोकस, इस फिक्स लाइन को कह दिया हमने डायरेक्ट्रिक्स। समझ में आई कि नहीं बात। तो इस तरह से पैराबोला को आप समझिए कि पैराबोला क्या होता है, बेसिकली एक टाइप का लोकस होता है और इस पे कोई भी पॉइंट लेंगे उसकी डिस्टेंस फिक्स लाइन से, फिक्स पॉइंट से बराबर होगी। ये फिक्स पॉइंट को हम लोग फोकस कहेंगे, उस फिक्स लाइन को हम लोग डायरेक्ट्रिक्स कहेंगे। यहाँ तक सब बच्चों को क्लियर सब में आ गया होगा, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए फिर मैं आगे आपको बताता हूँ, इसके आगे हम लोग क्या देखेंगे। ठीक, तो इसके आगे देखेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ठीक है ना। तो बेटा अभी तक जो मैंने आपको फिगर बनाया था, डायग्राम दिखाया, तो एक रफली फिगर था। अब इसको हम बगायते एक आपको एक्सिस पे लेकर दिखाएंगे, रेफरेंस प्लेन पर एक्स और वाई एक्सिस पे लेते हैं। ठीक है, और समझते हैं कि इसको अगर हम लोग एक्सिस पे लेंगे तो क्या बनेगा। जैसे मैंने यहाँ समझाया, सब बच्चे ध्यान से समझेंगे कि अगर मैंने यहाँ पर एक एक्सिस ले ली बेटा, ठीक, यहाँ पर हम लोगों ने एक्सिस ले ली, देखते हैं ये रहा। ठीक, यहाँ पर मैंने ले ली इसको एक्स एक्सिस और यहाँ ले लिया हमने ने वाई एक्सिस। ठीक है, यहाँ पर हमने ले ली एक्स और वाई। रुक जाओ भैया, थोड़ा सा बच्चे ध्यान दें। ठीक, तो देख सकते हो बेटा यहाँ पर हमने एक्सिस बना ली है अपनी, एक एक्स एक्सिस हो गई, एक वाई एक्सिस हो गई। ठीक है, ओके, बार बार क्रॉस हो जाता है। ठीक, चलो देखिए, जैसे कि मान लीजिए हमने एक बेटा एक्सिस ली, ये हमारी एक्स एक्सिस एक्स डैश, ऊपर है वाई एक्सिस वाई डैश। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने अगर कहा कि ये ओरिजिन है, ठीक है, इस ओरिजिन से आपने एक पैराबोला बनाया, तो ये पैराबोला देखिए बेटा, पहली चीज तो जब मैंने आपसे बोला था कि जैसे ये फिक्स पॉइंट है और ये फिक्स लाइन है, ठीक, और मैंने आपसे पूछा था कि इसके बीच में कहाँ पॉइंट लें, तो आपने कहा था बीच में लीजिए और इसको मैंने ऐसे बना दिया। राइट, अगर मैं इसको एक लाइन, इसको ऐसे एक्सिस मान लूं, एक बीच से लाइन खींचूं, तो बेटा जो एक्सिस जहां पर एक पैराबोला इस लाइन को कट कर रहा है उसको उसका वर्टेक्स कहते हैं। ठीक, तो जब मैंने अगर यहाँ से पैराबोला बनाया, तो ये जो पैराबोला बन रहा है, ठीक है, ये जो पैराबोला हमने बनाया है इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे पैराबोला। और इसके जो यहाँ से ऑरिजिन है ये इसका क्या कहलाएगा, वर्टेक्स। ठीक, अब इसमें एक एक बातें आपको समझते जाननी है कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। तो पैराबोला का जो वर्टेक्स होता है वो क्या होता है, आप फिगर में देख के बताइए सब बच्चे की पैराबोला का वर्टेक्स कहाँ दिख रहा है आपको। आप कहेंगे ये ऑरिजिन पर है, तो इसका मतलब पैराबोला का वर्टेक्स क्या होता है, 0,0 ऑरिजिन होता है। ठीक,
अब आता है फोकस। तो देखिए पैराबोला का जो माउथ होता है फेस, इसका जिस तरफ फेस खुला होगा उसी तरफ इसका फोकस होगा। ठीक, अब इसका फेस किस तरफ खुला हुआ है, एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस दो है ना, पॉजिटिव और निगेटिव, किस तरफ खुला हुआ है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। तो इसका जो आपका फोकस होगा ये कहाँ होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, A,0, ठीक है ना। इसका फोकस सेलेक्ट कर लिया मैंने A,0, क्योंकि वाई एक्सिस 0 होगी ना एक्स एक्सिस पर, तो A,0। अब बात आती है डायरेक्ट्रिक्स कहाँ होगी। तो जैसा कि यहाँ पर मैंने बोला था आपसे कि ये जो पॉइंट, कोई भी पॉइंट होगा जो हम लेंगे उसको जितनी डिस्टेंस उसकी फोकस से होगी उतनी ही डायरेक्ट्रिक्स से होगी। तो इसका मतलब ये जो बेटा पॉइंट है बीच में बनी की जो वर्टेक्स है, जितनी दूर वर्टेक्स फोकस से होगी उतनी दूर वर्टेक्स डायरेक्ट्रिक्स से भी होगी। यानी कि अगर ये डिस्टेंस ए है तो इसके पीछे ये डिस्टेंस भी क्या होगी, यस ऑब्वियस सी बात है ए होगी। ठीक, बट ये जो आपकी डिस्टेंस है, ये जो हम ले रहे हैं लाइन, ये आप बताइए किस एक्सिस पर हो रही है, डायरेक्ट्रिक्स एक्स एक्सिस पर है, बट निगेटिव एक्स एक्सिस पर। तो ये डायरेक्ट्रिक्स जो होगी वो x = +a होगी, ना होकर क्या हो जाएगी, बोलो, -a। क्या हो जाएगी, -a हो जाएगी। तो ये आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा। जब भी बेटा फोकस लेंगे तो याद रखना है पहले फोकस का फेस किधर होगा, जिस तरफ पैराबोला का फेस होगा। ठीक, उसके बाद क्या करना है आपको, अगर फोकस आपका देखिए एक्स एक्सिस पर है, A,0 है, तो डायरेक्ट्रिक्स x = -a होगी। ठीक है, इसी का अपोजिट अगर मैं आपसे कहूँ बेटा, ठीक है, इसी को अगर हम लोग आगे समझ लेते हैं नेक्स्ट में, इसी को अगर मैं आपको अगले में समझाऊं तो ऐसे आप समझ लीजिए कि जैसे यहाँ पैराबोला है, ठीक है। अब बेटा इसमें आप समझेंगे ये पैराबोला है, ये एक्स एक्सिस है, एक्स डैश, ये एक्स एक्सिस, ठीक है। अब मैंने अगर यहाँ पर पैराबोला बनाया तो अब सब बच्चे बताइए पैराबोला आपका किस एक्सिस पर बन रहा है, निगेटिव एक्स एक्सिस पर। तो अब इसका जो फोकस होगा वो A,0 नहीं होगा, -A,0 होगा, क्योंकि ये लोग माइनस एक्स एक्सिस पे पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब डायरेक्ट्रिक्स कहाँ होगी, डायरेक्ट्रिक्स बेटा जैसे एक्स यहाँ से A डिस्टेंस पर अगर फोकस है तो उतनी ही डिस्टेंस पे इसकी डायरेक्ट्रिक्स होगी, यानी कि x = बट ये डिस्टेंस किस पर ले रहे हो अब कि आप, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो ये x = कौन सी डिस्टेंस होगी, प्लस से होगी। जैसे इधर ली थी तो x = -a थी, तो इधर एक थी प्लस है। तो इस तरह आपने दो पैराबोला पढ़ लिए, एक हुआ पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर, निगेटिव एक्स एक्सिस पर। ठीक है, तो इस तरह से बेटा कई सारे पैराबोला हमने पढ़ने हैं। और इसी तरह हम लोग एक वाई एक्सिस पर भी पढ़ते हैं, तो वाई एक्सिस पर एक पॉजिटिव वाई एक्सिस पे पढ़ते हैं, एक निगेटिव वाई एक्सिस पे पढ़ते हैं। इतनी आसान में आगे सब बच्चों को बताइए। ठीक, तो चलिए अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद बेटा आपको मैं बताऊंगा स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको बेटा सब बच्चे आपको अच्छे से समझना है, और इसको समझ लेंगे तो आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो चलिए इसको पहले समझ लेते हैं भाई अच्छे से, इसको कैसे समझना है। चलिए, और अच्छे से बेटा जो चीजें पढ़ाई जा रही है इसको आप रिवीजन भी करते जाएंगे, क्योंकि बेटा आपको वन टाइम पढ़ने से नहीं आएगा। जब आप कोई चीज पढ़ लोगे तो उसको एक बार रिवीजन करोगे तो ज्यादा आपको समझ में आएगा। ठीक है कि नहीं। तो सबसे पहली बात है, इसको पढ़ने के बाद आपको रिवीजन भी करना है। तो सबसे पहले देखो बेटा, क्या करो, क्या करेंगे हम लोग, एक पैराबोला बना लेते हैं। तो पैराबोला बना लिया मैंने भाई। ये जो पैराबोला बना है ये एक्स एक्सिस पर बना है। ठीक है, इसको एक्स एक्सिस पे मान लेते हैं। आप वाई पर भी ले सकते हो, तो वाई पर भी बना सकते हो। तो हम एक पैराबोला की इक्वेशन को प्रूव करेंगे कि स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होती है। ठीक है, तो सब बच्चे बोर्ड पे ध्यान दिए और बताएंगे इसमें जो जो चीजें पूछेंगे आपसे। देखिए, सबसे पहले तो ये देखो पैराबोला किस एक्सिस पर है, तो आप बोलोगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर है, तो इसका फोकस भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर होगा। ठीक है, जिस एक्सिस पर पैराबोला उसी एक्सिस पर इसका फोकस होगा, और पैराबोला के जिस तरफ फेस होगा उसी की तरफ इसका फोकस होगा। तो ये फोकस मैंने लेट किया A,0। अब आता है डायरेक्ट्रिक्स पर। ठीक है, अब हम लोग कहाँ आएंगे, बोलिए बेटा डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है। अगर ये डायरेक्ट्रिक्स जो होगी बेटा वो जितनी डिस्टेंस वर्टेक्स से फोकस की उतनी डिस्टेंस वर्टेक्स से डायरेक्ट्रिक्स की होगी। तो वर्टेक्स से इसकी डिस्टेंस अगर a है तो इसकी भी a होगी, बट ये निगेटिव पर है ना, तो x = इसको हम लोग क्या लिखेंगे, -a। अब -a अगर इसको मैं इधर ले जाऊँ तो x + a हो जाएगा ना, बराबर 0। -a को हम उधर भेज देंगे तो प्लस में चला आएगा ना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, चलिए इतनी बात समझ में आगे सब बच्चों को, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अब इसके आगे देखेंगे हम लोग क्या करेंगे। अब इसके बाद बेटा ये बताइए कि मुझे इसकी इक्वेशन जैसे लेनी है। तो अभी मैंने बताया कि पैराबोला एक ऐसा लोकस होता है कि इस पर कोई भी पॉइंट लो, इस पैराबोला पर कोई भी पॉइंट लो, इस पॉइंट की डिस्टेंस जितनी फोकस से होगी उतनी डायरेक्ट्रिक्स से होगी। ठीक है, तो फोकस को बेसिकली हम लोग एस से डिनोट करते हैं। ठीक, और डायरेक्ट्रिक्स को मैंने एम ले लिया। ठीक है, इसका नाम मैंने एम ले लिया। तो क्या करेंगे हम लोग, इसकी डिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, इसकी डिस्टेंस निकालेंगे, जितनी डिस्टेंस इसकी फोकस से होगी उतनी ही किससे होगी, डायरेक्ट्रिक्स से। चलिए,
तो यहाँ पर मैंने कोई पॉइंट P ले लिया, ठीक है। उस पॉइंट P को, सपोज दैट कोई पॉइंट P है x कॉमा वाई। अब इसकी हम डिस्टेंस लेंगे किससे बेटा, ये पॉइंट P की जितनी डिस्टेंस इसकी फोकस से होगी उतनी डिस्टेंस P की किससे होगी, डायरेक्ट्री से। P इसके ऊपर है, थोड़ा सा ऊपर आपको मैंने ऊपर बना दिया, तो यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। क्या बोला मैंने, ये पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई जो है जितनी डिस्टेंस इसकी फोकस से है उतनी डायरेक्टली से होगी, यानी डिस्टेंस ऑफ पी एस बराबर डिस्टेंस ऑफ पी एम हो जाएगा कि नहीं। तो बेटा जितनी डिस्टेंस पॉइंट की इस पॉइंट की एस से है उतनी डिस्टेंस पॉइंट की किससे होगी, एम से होगी, ठीक। पी एस इक्वल टू हो जाएगा पी एम। अब पी एस निकाल लेते हैं, तो पी एस कैसे निकलेगा, पीएस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो बताइए सब लोग कि पी से एस की डिस्टेंस निकालनी है, और पी और एस दो पॉइंट है, और दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कैसे निकाली जाती है, बाय यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या यूज करना पड़ेगा अपने को, डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला सब बच्चे जानते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y यानी y माइनस 0 का होल स्क्वायर, ठीक। और पीएम ले लेते हैं, पीएम क्या है बेटा, पीएम मतलब डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द लाइन, लाइन क्या है, डायरेक्ट्रिक्स यानी x प्लस a, ठीक। इससे ले लेते हैं। अब इसको हम लोग करते हैं सॉल्व। अब मुझे बेटा यहाँ रूट हटाना है, तो रूट हटाने के लिए क्या करना पड़ता है, रूट हटाने के लिए हमको बेटा स्क्वायरिंग करनी पड़ती है। तो रूट हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक। चलिए भाई स्क्वायर करते हैं, तो रूट हट जाएगा, रूट हट जाएगा। जब हम इधर भी स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा ना, तो क्या बचेगा, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर इधर बचेगा x प्लस ए का होल स्क्वायर। बोले यहाँ समझ में आ गया बेटा, बोलिए। अब इसको हम लोग ओपन करेंगे, x माइनस ए का होल स्क्वायर अगर हम खोलेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक। और इधर आ जाएगा वाई स्क्वायर, और इधर बेटा x प्लस ए का स्क्वायर खोलोगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax। अब देख सकते हो कि कुछ कैंसिल हो रहा है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है। अब ये चाचा माइनस का 2x प्लस का वाई स्क्वायर, जब माइनस 2x है उसको हम उधर भेज देंगे, बन जाएगा उधर प्लस 2x, और ऑलरेडी उधर एक और 2x दे रखा है, तो बेटा आपके पास आ जाएगा वाई स्क्वायर बराबर 4x, यानी कि 2x जुड़ जाएगा और हो जाएगा 4x। तो यहाँ आप देख सकते हो कि वाई स्क्वायर बराबर 4x जो ये आई है इक्वेशन, यानी कि ये जो इक्वेशन आई है यही आपकी जो है स्टैंडर्ड इक्वेशन है। क्या है भाई, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। इसी को स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्या बोलूंगा मैं, पैराबोला बोलूंगा। बोलो इतना समझ में आया कि नहीं, तो मेरी इतनी बातें समझ में आई कि नहीं भाई, आपको सभी को समझ में आ गई कि नहीं, क्या हम लोग आगे बढ़े बेटा, ये समझ में आ गए सबको, सही है। चलिए बहुत बढ़िया, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया। तो यहाँ हम लोगों ने बेसिकली क्या किया, पैराबोला के ऊपर एक पॉइंट लिया, उस पॉइंट की डिस्टेंस निकाली फोकस से, उसकी डायरेक्ट्रिक्स से, और सब उसको हमने इक्वल में रखा और इक्वेशन फाइंड कर ली। इस तरह से जैसे कि 4 पैराबोला हम लोगों को पढ़ने हैं, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा बेटा पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर अगर यही पैराबोला निगेटिव एक्स एक्सिस पे होता तो इक्वेशन क्या बनती, वाई स्क्वायर बराबर -4x, ठीक। वो एक्स एक्सिस पर बनता तो वाई, ये वाई स्क्वायर 4x, और वाई एक्सिस पर बनता तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 है भाई, ठीक। तो ये आपको याद रखना है, पैराबोला जिस एक्सिस पर होगा उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन को आपको चेंज करना पड़ेगा। अब आपको सारी इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं पता करनी, आपको मैंने एक फॉर्म पढ़ा दिया, अब आपको इससे सारी फॉर्म खुद से निकाल सकते हो। बेसिकली आपको ये याद रखना है, जब भी आप इक्वेशन निकालोगे तो पैराबोला पर सॉरी पैराबोला पर एक पॉइंट लोगे, पी उसकी डिस्टेंस निकालेंगे फोकस से बराबर उसकी डिस्टेंस निकालेंगे डायरेक्ट्रिक्स से। इतनी बात सामने आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब मैं आपको बताऊंगा टाइप्स ऑफ पैराबोला, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ कि टाइप्स ऑफ पैराबोला, कितने टाइप्स के पैराबोला होते हैं, ठीक। तो जैसा कि मैंने बताया देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पैराबोला। स्टैंडर्ड की बात करें, स्टैंडर्ड टाइप्स ऑफ पैराबोला देयर आर 4, ओके। तो जिनको हम लोग वन बाय वन समझते हो, आप भी बेटा इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आइदर इसको कहीं नोट कर लीजिए, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो एवरी पैराबोला, बिकॉज व्हेन वी सॉल्व द क्वेश्चन, okay, when we solve the question then the all type of parabola will come and you have to recognize all the equation by using the your thoughts। मीन्स बेटा आपको ये कह रहा हूँ कि जहाँ पर पैराबोला का फिगर नहीं बनाएगा, आपको इक्वेशन बनती जाएगी, और इक्वेशन को देखकर आपको रिकॉग्नाइज करना है ये पैराबोला किस एक्सिस पर सिमेट्रिकल होगा, एक्स एक्सिस पर होगा या वाई एक्सिस पर होगा। तो इसके लिए हमको क्या करना है, सारे पैराबोला को एक एक करके पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं आपको ऐसे डायग्राम टाइप बताऊंगा, जैसे इधर मैं आपको बताऊंगा ग्राफ, ठीक है। इस तरह से आप भी कॉपी में नोट कर लीजिए बेटा, तो आपके लिए भी बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक है। जब आप नोट खोलोगे तो आपको दिखेगा कि हाँ सर जी ने बहुत सही तरीके से लिखवा दिया भाई हम लोग को एक ही जगह पर। चलो बेटा
चलो इस तरह से हम लोग थोड़ा सा कुछ कॉलम्स बना लेते हैं। चलो क्लोन ले लेता हूँ मैं, एक और ले लेते हैं। यहाँ आ जाएगी बेटा हमारी क्या इक्वेशन, यहाँ हो जाएगा ग्राफ, यहाँ हो जाएगा फोकस, यहाँ बता दूंगा मैं आपको डायरेक्ट्रिक्स। हर चीज का पहले से पता है बेटा कि क्या होना है, ठीक है कि नहीं। इधर आपका एक्सिस हो जाएगा, जो होगा उधर देख लिया जाता है। चलो भाई, तो सबसे पहले बेटा मैं आपको यहाँ पर लिख लीजिए, यहाँ लिखेंगे इक्वेशन ऑफ पैराबोला। क्या लिखोगे? इक्वेशन ऑफ पैराबोला। जिस भी पैराबोला को हम लिखेंगे पहले यहाँ पे उसकी इक्वेशन लिखूंगा, ठीक। फिर यहाँ लिख लेना उसका ग्राफ, ठीक। यहाँ पर बनाएंगे उसका ग्राफ, ठीक। उसके बाद बेटा उसका लिखेंगे यहाँ पर क्या फोकस, ठीक। फोकस के बाद उसकी लिखेंगे डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स के बाद बेटा यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग वर्टेक्स। वर्टेक्स सबका सेम ही होगा हालांकि, और यहाँ लिखेंगे लेटेस्ट रेक्टम, ठीक। लेटेस्ट रेक्टम भी सब में सेम ही रहेगा, लेटेस्ट रेक्टम भी सेम रहेगा, 4 है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको हम लोग। इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ग्राफ, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, वर्टेक्स और एलआर, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। तो सबसे पहले हम लोग पैराबोला लेंगे, वाई स्क्वायर बराबर 4x, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा, वाई स्क्वायर बराबर 4ax। तो सबसे पहले बेटा जब भी कोई पैराबोला वाई स्क्वायर बराबर 4x के फॉर्म में होगा, ये हमेशा एक्स एक्सिस पर बनेगा। किस एक्सिस पर बनेगा? एक्स एक्सिस पर बनेगा, एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन में बनेगा, ठीक है ना। ये आपका पैराबोला की इक्वेशन रहेगी। ये ग्राफ है, इसका फोकस कहाँ होगा बेटा? हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर, a,0। फोकस क्या होगा इसका? हमेशा a,0। डायरेक्ट्रिक्स कहाँ होगी? जितनी डिस्टेंस मैंने बताया था ओरिजिन से, जितनी डिस्टेंस पे इसका फोकस रहेगा उतनी डायरेक्ट डिस्टेंस पे इसकी डायरेक्ट्रिक्स, यानी x इक्वल टू ये माइनस ए पे डिस्टेंस, क्योंकि प्लस ए पर अगर फोकस है, फोकस प्लस एक्सिस पर है, तो डायरेक्ट्रिक्स माइनस पे जाएगी। वर्टेक्स क्या है? तो ओरिजिन से बन रहा है पैराबोला, तो इसका ऑब्वियस सी बात है वर्टेक्स 0,0 हम लोग लेंगे। एलआर क्या होता है? एलआर लेटेस्ट रेक्टम होता है, ये बेटा ये 4 होता है। इसीलिए ये क्या होता है, जब आप पैराबोला बनाते हो तो यहाँ से यहाँ तक की जो विड्थ होती है, इस विड्थ को कहते हैं बेटा कोड। ये कोड जब इसके फोकस से डाली जाती है, जैसे सर्कल में कोई भी कोड सेंटर से जाती है उसे डायमीटर बोल देते हैं। इसी तरह जब भी कोई फोकल कोड कहाँ से पास हो जाती है, उसके उसके बेटा फोकस से पास हो जाती है, तो उसको हम लोग एलआर बोल देते हैं, लेटेस्ट रेक्टम, ठीक है। उसको क्या बोल देते हैं? एलआर बोल देते हैं, ठीक। अभी हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे अब वाई स्क्वायर बराबर -4x। -4x क्या होता है? जब पैराबोला माइनस एक्स एक्सिस पर होगा, ठीक है ना, ये माइनस एक्स एक्सिस पर होगा, ठीक है। वाई स्क्वायर बराबर माइनस का 4ax, ये माइनस एक्स एक्सिस पर है। अब इसको हम लोग कैसे करेंगे डील? इसके लिए आपको करना पड़ेगा, फोकस क्या है बेटा? माइनस एक्स एक्सिस पर है, तो फोकस मेरा -a,0 होगा। एंड डायरेक्ट्रिक्स जो होगी वो आपका फोकस -a पर है, तो डायरेक्ट्रिक्स होगी वो प्लस एक्स एक्सिस पर शिफ्ट हो जाएगी, यानी x इक्वल टू +a पर। और वर्टेक्स हमारा एज बिफोर जैसा कि 0,0 था, और एलआर 4 रहेगा, ठीक। इस तरह से बेटा हमने 2 पैराबोला बनाए, ठीक है। ये सभी को समझ में आ गए बेटा? इसको आप बनाते भी जाएंगे, नोट भी करते जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट 2 पैराबोला जो है, उसको मैं आगे बना लेता हूँ। हाँ, इधर बेटा क्वेश्चन आ गए, इसको हम लोग देख लेते हैं, पहले ले लेते हैं। हाँ, इतना ही। बाकी के 2 पैराबोला इधर देख लेंगे बेटा। नेक्स्ट पैराबोला हम लोग पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे, पहले इसकी इक्वेशन लिख लीजिए। इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ठीक है। अब बेटा जो पैराबोला है वो है वाई एक्सिस पर। जब कोई पैराबोला वाई एक्सिस पर बनेगा तो आपको इस तरह का दिखेगा, एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, ये वाई एक्सिस पर बना है, ठीक है। जब पैराबोला वाई एक्सिस पर होगा तो फोकस भी वाई एक्सिस पे होगी, 0,a, और डायरेक्ट्रिक्स नीचे होगी, y इज इक्वल टू, अगर फोकस बेटा प्लस एक्सिस पर है, 0,a प्लस एक्सिस पर है, ये 0,a है, ठीक है। इसको बेटा हम लोग लिखेंगे 0,a। अगर ये प्लस एक्स एक्सिस पर है तो ये y इक्वल टू माइनस एक्स एक्सिस पर माइनस ए होगा, ठीक है। यानी कि फोकस जो होगा वो 0,a होगा, और डायरेक्ट्रिक्स जो होगी बेटा वो क्या होगी? y इक्वल टू -a, y इक्वल टू -a। आपका जो वर्टेक्स है वो 4 है, वर्टेक्स 0,0 रहेगा, और एलआर आपका 4 रहेगा, 0,0 और एलआर होगा 4 है। तो यानी कि ये चीज याद रखना है, एलआर कोई भी एक्सिस पे पैराबोला होगा, एलआर आपका हमेशा सेम रहेगा, 4 है, ठीक। चेंज क्या होती है? इक्वेशन और क्या चेंज होती है उसकी जो चीजें हैं, यानी कि डायरेक्ट्रिक्स, फोकस, ये सारी चीज चेंज होती है। अब नेक्स्ट पैराबोला लेंगे, एक्स स्क्वायर बराबर -4ay। ये जो पैराबोला है आपका, ये माइनस वाई एक्सिस पर, ये बेटा देख सकते हो माइनस की वाई एक्सिस पर है, ठीक है। यानी इसको हम लोग एक्स स्क्वायर बराबर -4ay, ठीक। इसकी अगर डायरेक्ट फोकस की बात करूं तो ये फोकस देखिए आपका कहाँ से जाएगा? माइनस एक्स एक्सिस पे, तो 0, -a,
ये आपका 0 कॉमा माइनस ए है, ऊपर रहेगा y इक्वल टू प्लस ए। ठीक है, ये आपका y इक्वल टू प्लस ए है। अब डायरेक्ट्रिक्स जो होगी वो y इक्वल टू प्लस ए ऊपर हो जाएगी, यानी कि फोकस मेरा 0 कॉमा माइनस ए हो गया और डायरेक्ट्रिक्स हो गई y इक्वल टू प्लस ए। ठीक है, और आपका ये जैसे जानते हैं वर्टेक्स हमेशा 0 0 रहेगा, LR भी 4a रहेगा। तो इस तरह हमने आपको 4 पैराबोला बेटा बता दिए। ये चारों पैराबोला बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पे बेस हम लोग कई सारे भी क्वेश्चंस भी करेंगे जा रहे हैं। ठीक, इनको आप अच्छे से रिकैप कर लीजिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो सबसे पहले जो मैंने आपको बताया पैराबोला के बारे में, अब इनकी इक्वेशन को ही आपको देखकर समझना है कि इन इक्वेशंस को देखकर आपको समझना पड़ेगा कि इक्वेशन किस एक्सिस के पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रही है। बस समझ में आ गई कि नहीं? जैसे कि बेटा इधर देखेंगे पैराबोला, जैसे कि आपकी इक्वेशन लिखी है एक्स स्क्वायर बराबर 3y, तो ये किस फॉर्म में दी गई है? ये वाई एक्सिस। ये देखा करो कि किस पर स्क्वायर नहीं लगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको बहुत ही एकदम शॉर्ट ट्रिक बता दूं, तो बेसिकली ये देख लेना कि किसकी पावर 1 है। अगर y की पावर 1 है तो y एक्सिस पर बनेगा, x की पावर 1 है x एक्सिस पर। जैसे पैराबोला की इक्वेशन है y स्क्वायर इक्वल टू 2x। अब देखो बेटा y की पावर तो 2 है ना, x की वैल्यू 1 है, यानी ये x एक्सिस पर बनेगा। अब 2x प्लस एक्सिस पर है तो प्लस एक्सिस पर बनेगा, 2x माइनस दे दिया तो माइनस x एक्सिस पर बनेगा। बोलो इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं? बोलो इतनी बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। और तो फिर हम आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलिए अब बेटा आपका क्वेश्चंस यहाँ से आ गए हैं, तो चलिए अब हम एक एक करके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक, तो सबसे पहला क्वेश्चन बेटा देखिएगा, आपको क्वेश्चन ही सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करना है, क्योंकि कोई भी टॉपिक आप पढ़ते हो उसकी थ्योरी बेटा आप पढ़ लीजिए, क्वेश्चन के अगर आपने नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस पर्याप्त नहीं की देन इट इज यूजलेस। आपको क्वेश्चन भी लगाने पड़ेंगे। व्हेन यू डू टुगेदर यूनिटी इज पावर एज यू नो ऑल। ठीक है, सो यूनिटी इज मोर इम्पोर्टेंट। आपको क्वेश्चन थ्योरी प्रैक्टिस सब एक साथ मिला देंगे तो आपका जो आपकी जो परफॉर्मेंस होगी वो खुद बूस्ट हो जाएगी। ठीक है कि नहीं? तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। अब बेटा पहला जो क्वेश्चन लिया मैंने वो क्या लिया है देखेंगे सब बच्चे, कि द फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला हुज फोकस 2,0 एंड डायरेक्ट्रिक्स इक्वल टू -2। तो सबसे पहला अगर बेटा मैं आपसे पूछूं ये पैराबोला कहाँ बनेगा, तो आप कहेंगे सर ये 2,0 यानी x एक्सिस पे बनेगा। तो पहले से पैराबोला बनाओ जिसका वर्टेक्स है, कि वर्टेक्स हमेशा 0,0 ही लेना है आपको। जब आपको वर्टेक्स के बारे में कुछ नहीं बताए तो फिर 2,0। ठीक है, और 2,0 किस एक्सिस पर होगा? ऑब्वियस सी बात है बेटा ये x एक्सिस पर होगा, तो इसको मैंने ले लिया 2,0 को कहाँ? x एक्सिस पर। अब डायरेक्ट्रिक्स कहाँ दी गई है देखिए, तो वो x इक्वल टू -2। ये x इक्वल टू -2 कहाँ होती है लाइन? x इक्वल टू -2 यानी कि माइनस x एक्सिस पर होगी। ये माइनस x एक्सिस पे लाइन ले ली, ये है लाइन x बराबर -2। बात सामने आ गई? ये लाइन है x इक्वल टू -2। अब मुझे इसकी इक्वेशन बतानी है, तो पहले ये बताइए बेटा -2 है तो इसको मैं इधर ले जाऊं, ये x प्लस 2 हो जाएगी। कोई दिक्कत किसी को? नो, बराबर में 0 आ जाएगा। ठीक, अब हमको एक कोई क्या लेना है, इस इक्वेशन बनानी है। तो जैसे मैंने क्या बताया, पैराबोला पर कोई एक पॉइंट ले लेना P, कोई भी एक पॉइंट मान लेना बेटा आप P। ठीक, इस पैराबोला पर x कॉमा वाई कोई भी पॉइंट लेट कर लेना, और उस पॉइंट की डिस्टेंस इस फोकस से और इसकी डिस्टेंस डायरेक्टली से निकालना, यानी डिस्टेंस ऑफ पी एस इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ पी एम, ये बराबर आने चाहिए। इसको हमने पैराबोला में पढ़ा था, क्या बताया था कि कोई भी पॉइंट अगर इस पैराबोला पे लोगे तो उसकी जितनी डिस्टेंस फोकस से होगी उतनी ही डिस्टेंस की डायरेक्ट्रिक्स से होगी, यानी कि डिस्टेंस सेम होगी, यानी डिस्टेंस ऑफ पी एस बराबर आएगा डिस्टेंस ऑफ पी एम। अब पी एस डिस्टेंस कैसे निकालेंगे भाई? बोलो पीएस डिस्टेंस कैसे निकालोगे? डिस्टेंस फॉर्मूले से। क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर। ठीक, ये हो जाएगा y माइनस 0 का होल स्क्वायर। ठीक, अब पीएम डिस्टेंस निकालो। पीएम कैसे डिस्टेंस निकालोगे? पॉइंट की लाइन से डिस्टेंस निकालेंगे। ठीक, इस पॉइंट के लाइन से डिस्टेंस निकालेंगे तो कैसे निकलेगा बेटा? ये सीधे डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन पे x, और जहां पर इक्वेशन दी गई इसमें एक्स वाई की वैल्यू रख दो तो हो जाएगा x प्लस 2 इक्वल में डायरेक्ट्रिक्स x प्लस 2। ठीक है, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, आपको ये सॉल्व करना है, तो स्क्वायरिंग करना पड़ेगा रूट हटाने के लिए। तो बोथ साइड आपने स्क्वायर कर दिया, रूट हट जाएगा तो बनेगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 हो जाएगा y स्क्वायर बराबर x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब बेटा इसका स्क्वायर खोलो, स्क्वायर खोलेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ab प्लस y स्क्वायर। इधर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 2 जा 4y, ये 4x। तो कुछ कैंसिल होता दिख रहा होगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर प्लस 4 से प्लस 4। और बेटा देखो माइनस का 4x आप उधर भेज देंगे तो आपका मिल जाएगा 4x, उधर 4x ऐड होगा, 4 4 हो जाएगा 8, 4 प्लस 4 बिकम 8x। तो इस तरह से पैराबोला की इक्वेशन मिल गई y स्क्वायर इक्वल टू 8x, जो कि किस फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रही है? अगर देखा जाए तो बेटा ये y स्क्वायर इक्वल टू 4x के फॉर्म में आ रही है कि नहीं?
जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था। तो ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x से हो गई, इस पैराबोला की इक्वेशन हो गई। सभी को सामने आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ देखते हैं क्या है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला हुज फोकस इज -5, 0 एंड डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू 5। ठीक है, तो फिर से बेटा आपको पैराबोला पहले बना लेते हैं। देखिए डायग्राम जब आप बनाना सीख जाओगे तो डायग्राम से ही आपको सारे आंसर मिल जाएंगे। तो सबसे पहले तो आप पैराबोला बना लीजिए। पैराबोला बताइए बेटा कहाँ बनेगा, आपकी एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे। तो जैसा आप देख सकते हो डायरेक्टली एक्स इक्वल टू दी गई है, या फोकस भी देखकर समझ सकते हो कि -5, 0 पॉइंट एक्स एक्सिस पर लाई करेगा। अब ये बात करते हैं कि पैराबोला का फेस किधर होगा। तो जैसे मैंने बताया था फेस आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर होगा कि निगेटिव, देख लेना फोकस का। फोकस अगर माइनस में है तो माइनस एक्सिस पर होगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पर होगा। -5, 0 माइनस एक्सिस पर होगा तो फोकस बन गया। ठीक, ये पॉइंट है -5, 0। ठीक है, ये फोकस बेटा, इसको हम फोकस को जैसा बताया था एस से नोट करते हैं। और डायरेक्ट्रिक्स है प्लस एक्स एक्सिस पर, तो ये हो गई एक्स इक्वल टू, डायरेक्ट्रिक्स क्या है एक्स बराबर 5। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, इस पर एक पॉइंट लेना है, कोई भी एक पॉइंट लेंगे। ठीक, इस पर एक पॉइंट लेंगे P, और कोई P की डिस्टेंस मैंने जैसा बताया कि सेम होगी जितनी फोकस से उतनी ही डायरेक्ट्रिक्स से, यानी ये डिस्टेंस बेटा बराबर हो जाएगी PS इक्वल टू PM। ये बिल्कुल पहले जैसा क्वेश्चन है जैसे हम लोगों ने सॉल्व किया है। PS निकालेंगे, PS कैसे आएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला से, रूट में x2 माइनस x1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x प्लस 5 का होल स्क्वायर और y माइनस 0 का होल स्क्वायर। और पीएम निकाले बेटा, पीएम पी से एम की डिस्टेंस, तो ये सीधे मैंने बताया था पहले x बराबर 5 है। जब भी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन दी जाए इसको हमेशा याद रखना है बेटा इक्वल टू 0 फॉर्म में होना चाहिए। 5 को उधर ले आओ, x माइनस 5 इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब x माइनस 5 रख देंगे, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आपको डायरेक्ट एज इट इज डायरेक्ट्रिक्स रख देनी, वहां आपको कुछ नहीं करना। अब सेम सॉल्व करने के लिए स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, आ जाएगा x प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आ जाएगा x माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे, इसको खोलिए बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25, 5 टू से 10x प्लस वाई स्क्वायर, इधर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 माइनस 5 टू से 10x, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर 25 से 25 कैंसिल हो गया। ठीक, प्लस का 10x उधर जाएगा माइनस में, तो बेटा माइनस 10x, उधर ऑलरेडी एक माइनस 10x है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -20x। देख सकते हो ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी वाई स्क्वायर इक्वल टू -20x। ठीक है, जो कि किस फॉर्म में आ रही है बता पाएंगे बेटा, ये आ रही है वाई स्क्वायर इक्वल टू -4x के फॉर्म में। ये पैराबोला की किस फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई स्क्वायर इक्वल टू -4x को फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। बात समझ में आ गई, तो सबको क्लियर है। आगे बढ़े हम लोग। ठीक, तो आगे देखते हैं। ठीक, आगे बेटा अभी क्वेश्चंस है नहीं। ठीक, तो अब क्या करना है आपको बेटा, अभी मैंने जितने क्वेश्चंस कराए आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि बेटा पैराबोला क्या होता है। ठीक है, पैराबोला बेसिकली क्या होता है, एक फिक्स पॉइंट फिक्स लाइन के बीच में एक कर्व होता है कि इसके ऊपर कोई भी पॉइंट लेंगे उसकी डिस्टेंस फोकस से और डायरेक्ट्रिक्स से सेम होती है। और दूसरा फिर मैंने क्या बताया आपको कि स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे निकालनी है पैराबोला की। देन आफ्टर हमने टाइप्स ऑफ पैराबोला पढ़े कि दो एक्स एक्सिस पे पढ़ा है मैंने, दो वाई एक्सिस पे सबके फोकस बताए, डायरेक्ट्रिक्स बताई मैंने आपको। ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, फोकस क्या होता है, फिक्स पॉइंट को फोकस कहा था, फिक्स लाइन को डायरेक्ट्रिक्स कहा था। और एक और बात इसमें याद बतानी थी जो सारी मेरी रह गई है कि इसेंट्रिसिटी के बारे में। इसेंट्रिसिटी ऑफ पैराबोला इज 1 होती है। ठीक, ये आपको याद रखना है बेटा इसेंट्रिसिटी के बारे में कि इसेंट्रिसिटी जो होती है वो 1 होती है। इसेंट्रिसिटी क्या होती है बेटा, इसको भी बता देता हूँ मैं यहाँ पर, देखिएगा। बट इस इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी क्या होती है ये समझते हैं। ठीक है, चलिए इसको भी देख लेते हैं, छोटा सा पॉइंट है। तो जैसे बेटा मैंने बताया था कि कोई फिक्स पॉइंट है ये। ठीक, इसको कहती है हमने क्या, फिक्स पॉइंट को क्या कहते हैं, फोकस। ये फिक्स लाइन है, इस फिक्स लाइन को मैंने क्या कहा, डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, इसको कह दिया डायरेक्ट्रिक्स। अब बेटा इधर देखेंगे, अगर कोई भी एक पॉइंट लूं मैं P, इस P की डिस्टेंस मैंने ली फोकस से, यानी डिस्टेंस ऑफ PS, यानी डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम फोकस, और इसी पॉइंट की डिस्टेंस ली मैंने डायरेक्ट्रिक्स से, है ना, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स यानी PM, और इसको डिवाइड कर दिया। तो ये रेशियो होता है बेटा, ये जो डिस्टेंस का रेशियो होता है, कौन सी डिस्टेंस का रेशियो, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम फोकस अपॉन डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स। क्या है रेशियो, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम फोकस अपॉन डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स। ये जो रेशियो होता है ये कांस्टेंट होता है हमेशा, है ना, ये हमेशा एक कांस्टेंट होता है। इस कांस्टेंट रेशियो को ही कहते हैं इसेंट्रिसिटी, इसी को बोला जाता है क्या, इसेंट्रिसिटी। और इसको इसेंट्रिसिटी जो होती है बेटा सभी कर्व्स की अलग अलग होती है। ठीक, जैसे सर्कल की इसेंट्रिसिटी 0 होती है, वहां मैंने आपको इसेंट्रिसिटी बताई नहीं थी क्योंकि वहां पर फिक्स लाइन नहीं होती थी। फिक्स पॉइंट तो होता जाता, इसको सेंटर कहते हैं, फिक्स लाइन नहीं होती थी। ठीक,
पैराबोला की सेंट्रिसिटी ऑलवेज 1 होती है, जैसा कि क्योंकि आप 1 क्यों होती है वो आपने देख लिया कि जितनी डिस्टेंस इसकी पीएस से उसकी पीएम से, तो बेटा ये जो डिस्टेंस है पीएस और पीएम बराबर है ना, तो यानी कि हम ये कह सकते हैं पीएस जब इक्वल वैल्यू को डिवाइड करते तो 1 ही तो आता है। जैसे मान लो पीएस डिस्टेंस भी 5 है, पीएम डिस्टेंस भी 5 है, तो 5/5 कितना आएगा? 5.5, 1 आया। इसका मतलब इसकी सेंट्रिसिटी 1 होती है। बट हम इलिप्स की जो होती है वो 1 से बड़ी होती है, और हाइपरबोला जब आप पढ़ाएंगे तो उसमें बताऊंगा मैं किसकी लेस देन 0 होती है। तो ये किसके लिए है? सर्कल। ये सर्कल के लिए बताया है। ये किसके लिए बेटा? इसको भी आप नोट कर लीजिए। पैराबोला पूछा जाता है, पैराबोला की सेंट्रिसिटी 1 होती है। इलिप्स की सेंट्रिसिटी जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर 1 से लेस देन होती है, हाइपरबोला की 1 से बड़ी होती है। तो ठीक है, इतना हम लोग आज की क्लास में पढ़े हैं। और नेक्स्ट क्लास में मैं इसके क्वेश्चंस आपको कराऊंगा। कई सारे क्वेश्चंस इसके हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो जब तक के लिए आप इसको रिवीजन करिए और पढ़ते रहिए और स्टे मोटिवेट रहिए। ठीक है, और चीज़ों से आप जो है अपने डिस्ट्रैक्शन से बचिए, पढ़ाई की तरफ ध्यान दीजिए, बिकॉज ऑल सबसे अबव आपका जो है प्रायोरिटी होनी चाहिए आपका करियर, और उसके ऊपर आपको अच्छे से लगे रहना है। ठीक, आज के लिए इतना ही रखूंगा मैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।